बोलिए। बच्चों, आज मैं पढ़ाऊँ आपको ट्रिग्नोमेट्री। फर्स्ट डे, इट्स माय फर्स्ट डे, मेरा पहला दिन है वीडियो बनाने का। आप लोगों को मैं चाहता हूँ जितना मुझे आता है, जितना मुझे समझ है, उतनी मैं आपको एजुकेट करना चाहता हूँ, उतनी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपके बोर्ड में आपको हेल्प करे। और देखिए, आज तो मैं सोच रहा हूँ कि आपको आज ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया जाए। तो बेसिक से देखिए ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री मतलब स्टार्टिंग में ही ट्राई लिखा है। ट्राई मतलब होता है थ्री। ट्राई मतलब थ्री। तो बच्चों, थ्री मतलब होता है कोई भी, इसमें सबसे पहले हम ट्रायंगल से स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो होता है ऑलवेज राइट एंगल ट्रायंगल होता है, मतलब ये 90 डिग्री होता है। ट्रायंगल लेते हैं तो उसका वर्टिसेस का नाम दे देते हैं। वर्टिसेस का मैंने नाम दे दिया। अब देखिए, एट बी पे आपका राइट एंगल है। अब हम जो भी एंगल लेंगे, कहीं भी हम एंगल ए लेते हैं और कहीं एंगल सी भी ले सकते हैं, लेकिन बेस से हम एंगल ए लेंगे। देखिए, अगर हम ये एंगल लेंगे, जो भी एंगल हम चूज करेंगे, उस एंगल से अटैच या एडजेसेंट साइड, उसे बोलते हैं बेस। बेस। और जो उसकी 90 डिग्री पे होता है बेटा, उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। उसे बोलते हैं परपेंडिकुलर। और जो हमारा स्लैंट हाइट होती है, स्लैंट मतलब ऐसे झुकी हुई, उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। ये चीज हो गई बेटा। अब इसमें हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज टोटल नंबर ऑफ 6। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये मैं आपको बता देता हूं। एक होता है साइन, दूसरा होता है कॉस, तीसरा होता है टैन। अब ये 3 तो हो गए, 3 जस्ट इसके उल्टे भी होते हैं। कौन से? टैन का उल्टा होता है कॉट, कॉस का उल्टा होता है सेक, और साइन का उल्टा होता है कॉसेक। अब जब हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ले लिए, अब ऊपर मैंने कहा था एंगल। अब देखिए एंगल कैसे लेते हैं, इसके साथ हम एंगल भी लिखेंगे। कौन सा एंगल? अब हमने कहा था कि आप एंगल ए लेंगे, तो एंगल ए, इसके साथ एंगल ए ले लीजिए सबके साथ। ले लिया, ये सब एंगल ये हो गए। तो ये हमारा होता है। अब ये बताते हैं इसके फॉर्मूले, इस ट्रायंगल से कैसे कैसे हम वैल्यूज निकालते हैं। क्या होता है इसमें? होता है इसमें परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे? BC। हाइपोटेन्यूज क्या है? AC। अभी ये भी बताएंगे कि लर्न कैसे होता है, ये भी तरीका बताएंगे कि लर्न कैसे होता है, कि हमें लर्न भी करना जरूरी है और हमें एग्जाम में लिखना भी जरूरी है। तो देखिए, अब इसके साथ ये हमारा हो जाएगा AB अपॉन, मतलब ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और ये होता है बेस अपॉन हाइट। और तीसरा टैन थीटा जो होता है, टैन एंगल ए होता है, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसको पहले ऐसे लिख देते हैं, फिर जैसे सबको लिखा है, परपेंडिकुलर मतलब BC अपॉन AB। ये हो गया हमारा बेस। ऐसे लिख दीजिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब जस्ट ये सारे मैंने बताया था बेटा, ये इसके उल्टे होते हैं। तो उल्टे होते हैं तो ये क्या हो जाएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये क्या हो जाएगा? ये लिखा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा।
इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि साइन कॉस टेन ऐसे चलता है 1 2 3 और ये 10 चलता है 4 5 एंड 6। ये जस्ट इसका ऐसे लर्न करेंगे तो आप इसको उल्टा भी लर्न कर देंगे एक साथ, और 6 नंबर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी लर्न हो जाएंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 6 होते हैं। अब इसमें देखिए ये इसके अपोजिट होते हैं, तो अपोजिट होते हैं उसको लिखेंगे कैसे, रेसिप्रोकल को कैसे लिखते हैं देख लीजिए। तो साइन ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू लिखेंगे, जब ये इसका उल्टा होता है तो मतलब 1 अपॉन cosec ए। देखिए इसका उल्टा है, इसको 1 अपॉन में कर दिया, इसको रेसिप्रोकल कर दिया है। अब ऐसे सबके हो जाएंगे। अब जैसे आपको cos का लिखना है तो cos a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन sec a। ऐसे आपको किसी भी चीज का लिखना है, 6 है 6 नंबर ऑफ रेशियोज, तो इसका उल्टा लिख सकते हैं। अब ये एक चीज और भी लिख सकते हैं, साइन का उल्टा 1 अपॉन cosec हुआ, तो ये देखिए इसका ये भी तो उल्टा होता है 1 अपॉन साइन ए भी लिख सकते हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, जब ये इसका उल्टा है तो वो उसका भी जस्ट अपोजिट होगा। तो साइन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन cosec ए एंड cosec ए इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए। 2 मैं बताता हूं, 4 आपको लिखने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप खुद जितना करेंगे उतना ज्यादा सीखेंगे। हम आपको सिखाने के लिए तैयार हैं। देखिए अब इसको लिखें, sec a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन cos a। ऐसे सबका हो जाएगा tan a इज इक्वल टू 1 अपॉन cot a, cot a इज इक्वल टू 1 अपॉन tan a। पूरे 6 हो जाएंगे। चलो लिख देते हैं कि बच्चों को कंफ्यूजन नहीं हो। 1 अपॉन cot a और ये इसका उल्टा हो जाएगा cot a इज इक्वल टू 1 अपॉन tan a। ये फॉर्मूला हो गया रेसिप्रोकल का। इसमें एक फॉर्मूला और होता है, जो tan a का, इतने फॉर्मूले मैंने लिखे, ये tan a का 1 अपॉन cot a, cot a का 1 अपॉन tan a, लेकिन tan a का एक और होता है, वो मैं इधर लिख दे रहा हूं। क्या होता है, tan a इज इक्वल टू sin a अपॉन cos a। अब मैंने आपको ये भी बताया ही था, पहले ही बताया था कि tan a का उल्टा cot a होता है, तो cot a इज इक्वल टू इसी फॉर्मूले में क्या हो जाएगा, हो जाएगा cos a अपॉन sin a। देखिए जस्ट उल्टा हो गया, sin a अपॉन cos a था, इसका उल्टा क्या हो गया, cot a इज इक्वल टू cos a अपॉन sin a। अब इसमें कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं, और फिर मैं आगे बता रहा हूं। अब आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूं, करते कैसे हैं और समझते कैसे हैं। कोई भी एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं कि इसकी वैल्यूज कैसे निकालेंगे। इसमें हम एक चीज और भी यूज कर सकते हैं कि जैसे आपके साथ ये राइट एंगल ट्रायंगल यूज किया गया। अब इसको मैं इरेज कर सकता हूं, आप लोगों को समझ में आ गया होगा फॉर्मूले। आप देखिए मैं इसको इरेज करता हूं, एक नई चीज बताता हूं, देखते रहिए। देखते रहिए, ट्रायंगल का काम तो लगेगा, ट्रायंगल इरेज नहीं कर रहे हैं बेटा। आप लोग ये देखिए, जैसे ये तो हमारा समझने का था, मैं आपके लिए एक क्वेश्चन के लिए दूसरा ट्रायंगल बना देता हूं, वो भी राइट एंगल ट्रायंगल ही बनाऊंगा, क्योंकि इसमें ज्यादातर राइट एंगल ट्रायंगल ही यूज होते हैं। तो देख लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, एक एंगल 90 डिग्री होता है, तो ये हो जाएगा एंगल ए ले लिया, तो ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। अब इसमें मैंने परपेंडिकुलर की वैल्यू दे दी और बेस की वैल्यू दे दी। तो जब दो वैल्यूज दी हुई होती है, हमें तीसरी वैल्यूज निकालनी होती है, तो हम यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम एक ऐसा थ्योरम होता है, जब किसी का दो साइड दिया होता है, हमें तीसरा साइड निकालना होता है, तो सबसे मोस्ट प्रेफरेबल फॉर्मूला यही है, हम यही फॉर्मूला यूज करते हैं। तो कैसे होता है ये होता है बेटा, ये होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर, मतलब स्लैंट हाइट का स्क्वायर इज इक्वल टू
ये होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। एक आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब इसको अगर आपको AC निकालनी है तो स्क्वायर हटाना पड़ेगा। स्क्वायर हटाने के लिए क्या करेंगे, AC इज इक्वल टू, जब इधर स्क्वायर हटता है तो उधर अंडर रूट लग जाता है। क्या लग जाता है, अंडर रूट लग जाता है। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो जाएगा। अब आप कोई भी चीज कर सकते हैं, जैसे आपको ये निकालना है, ये नहीं आ रहा है, ये दोनों दिए हैं तो ये निकाल सकते हैं। तो क्या कर देंगे ऐसे, इधर देखिए P स्क्वायर, अब इधर ये चीज प्लस में था, इधर भेज देंगे माइनस में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। अब ऐसे जैसे ये काम किया है, इधर रूट लगा है, वैसे इधर भी रूट लगा देंगे। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट H स्क्वायर प्लस माइनस B स्क्वायर, ये हो जाएगा। अगर आपको बेस निकालना है तो B स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। तो B इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। ये चीजें हो जाएंगी। अब आपको ये निकालने का तरीका, ये फॉर्मूला मैंने बताया है, फॉर्मूले के साथ साथ एक एग्जांपल बताते हैं, फिर उसके आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे निकालते हैं ये बताते हैं। देखिए बच्चों, आपको सिर्फ ये इरेज करते हैं, फॉर्मूला लिखा है, आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं वीडियो पॉज करके, कोई दिक्कत नहीं है आपको। देखिए मैंने परपेंडिकुलर इक्वल टू दे दिया 3, इसको दे दिया 4। फॉर एग्जांपल है, मैंने दे दिया क्वेश्चन भी लिख दूं कि ये, तो देखिए क्वेश्चन कैसे आएंगे। क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि इन AB in triangle ABC, base is equal to 4 and perpendicular is equal to 3, perpendicular is equal to 3। फिर दे दिया then find hypotenuse and, अब देखो क्या देता है, ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, क्योंकि हमें ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो बोल दिया अभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 6 होते हैं, मैंने बताया था, तो बोल दिया ऑल द फाइंड द हाइपोटेन्यूज एंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ऐसे आपको क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे आपको क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी हो सकते हैं, तो मैं और एग्जांपल्स भी बताऊंगा, तो देखते जाइए। आपको बेस दिया, अब आप क्या, ये होता है फॉर्मूला किसका, सॉरी मैंने बताया नहीं, ये होता है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम इसे बोलते हैं, मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब आपको निकालना है, तो आपको बेस दिया है और तो ये दोनों दिए हुए हैं, आपको ये निकालना है, तो ऐसे लिख लीजिए H स्क्वायर इक्वल टू बेस की जगह बेस लिख लीजिए, बेस की जगह क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर की जगह 3 दिया है, 3 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16, इसका स्क्वायर हो जाएगा 9। तो H स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 25, तो H इक्वल टू कितना हो जाएगा अंडर रूट 25, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। इसकी वैल्यू कितनी आ गई 5। जब इसकी वैल्यू 5 आ गई तब हमको सारी चीजें पता हो गई। अब मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताए थे कि 6 होते हैं, क्योंकि क्या बोल दिया है, आपको कुछ नहीं बोला है, सिर्फ बोला है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालें। तो इसका मतलब ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मतलब 6 के 6 निकालने पूरे। तो देखिए साइन ए इज इक्वल टू, अच्छा ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं इसको इससे कोरिलेट करने के लिए एक फॉर्मूला है, पहले वो बता देते हैं फिर आप इसको सीखेंगे। इसमें एक चीज होता है पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। तो देखिए पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा और
भरा, ये अपॉन में लिख लीजिए। तो इधर करिए, ये होता है साइन, ये होता है कॉस, ये होता है टेन। अब इसका उल्टा ये हो जाएगा कॉट, सेक, कॉसेक। अब देखिए क्या होता है, साइन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब इधर से पढ़ लेंगे तो कॉसेक इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ये हमारा हो गया तरीका। क्वेश्चन मिटा देते हैं क्योंकि क्वेश्चन आपको सबको समझ में आ गया। देखिए बेटा, इधर देखेंगे, ये चीज हो गई। आप देखिए क्या निकालना है, अब जैसे निकालना है साइन ए। साइन ए अब क्या होता है, इस फॉर्मूले से देखिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ऐसे लिखिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है 3, हाइपोटेन्यूज क्या है अभी मैंने निकाला 5। बहुत अच्छा तरीका है, आप इजीली समझ सकते हैं। जैसे अब cos a निकालना है तो cos a का फॉर्मूला यहाँ से देखेंगे, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो यहाँ से देखिए cos का क्या हो जाएगा b अपॉन h, b अपॉन h। तो b कितना था 4 दिया था और मैंने h कितना निकाला 5। ऐसे हम निकाल देंगे tan a इज इक्वल टू, तो ये कितना होता है p बाई b। इधर देखिए p बाई b, तो p कितना दिया है 3 एंड b कितना है 4। ऐसे जस्ट इसका उल्टा करना है तो आपको निकालने की कहीं जरूरत नहीं है। tan a cot a, तब cot a क्या हो जाएगा cot a, इसका उल्टा कर दो b बाई p मतलब 4 बाई 3। sec a, cos का उल्टा कर दो मतलब h बाय b, कितना हो जाएगा 5 बाई 4। साइन का उल्टा cosec होता है तो cosec a इक्वल टू क्या हो जाएगा h बाय p। तो h कितना दिया है 5, p कितना दिया है 3। ये हमारा एक एग्जांपल हो गया। इसमें अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं फिर से समझा दूंगा। आप जितनी बार भी पूछना चाहें, जितनी बार कमेंट करें उतनी बार मैं समझाऊंगा, आपको समझ में आ जाना चाहिए। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए क्योंकि बहुत बेस यही है ट्रिग्नोमेट्री का। और मैं चाहता हूँ दूसरा एग्जांपल एक और बता दूं। देखिए बच्चों, दूसरा एग्जांपल ये मैं इरेज कर दे रहा हूँ। दूसरा एग्जांपल देखिए, दूसरा एग्जांपल कैसे आता है। दूसरा एग्जांपल ऐसे है, ऐसे दे दिया इफ साइन ए इज इक्वल टू दिया है 5/2, sin is equal to 5/2, then find other ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज। ये आपको फाइंड करना। तो ऑल अदर कितने टोटल होते हैं 6, एक दिया है, ऑल अदर मतलब 5 और फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे साइन ए दिया है। साइन ए क्या होता है, आप वहां से फार्मूला देखेंगे। कौन सा फार्मूला होता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो साइन का ये होता है मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो आप सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाएंगे, परपेंडिकुलर दिया है कितना, ये होता है साइन ए इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहां से कंपेयर कर लेंगे, परपेंडिकुलर कितना 5 और हाइपोटेन्यूज कितना दिया है 2। तो ये तो क्वेश्चन ही गलत है। कैसे, मैं ये चीज समझाना चाह रहा था क्योंकि हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा होता है, ऑलवेज सबसे बड़ा होता है। तो आप यहां देख सकते हैं 5 चेंज कर दिए 2/5 कर दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 2। अब आपको निकालना है बेस। क्या निकालना है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दिया, अब आपको निकालना है बेस ए बी सी, ए बी सी। अब आप यहाँ से बेस निकालिए, किससे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC का वैल्यू दिया है, कितना दिया है 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू AB आपको नहीं दिया मतलब बेस नहीं दिया है, प्लस BC की वैल्यू दी है 2 का स्क्वायर कर देंगे, 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 4। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको ये प्लस में इधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो इसका मतलब 25 - 4, इसका मतलब क्या हो जाएगा 21।
तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 21, देन ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अंडर रूट 21। तो अब इसका स्क्वायर रूट होता नहीं है तो हम इस पे यहाँ पे रख देंगे अंडर रूट 21, एग्जैक्टली वही नंबर रख देंगे क्योंकि इसका स्क्वायर रूट होता ही नहीं है। इसको निकालना पड़ेगा तो पॉइंट में आएगा, तो पॉइंट बुलाने की जरूरत नहीं है, ऐसे वैल्यू रख देंगे। अब हमें ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मतलब निकालना है cos A, tan A, cot A, sec A, cosec A। सबके फॉर्मूले यहाँ से देखेंगे। cos A के क्या होते हैं b/h मतलब ये वाला, फिर tan A के p/b, इसका उल्टा कर दीजिए b/p, tan A का उल्टा cot है, p/b का b/p हो गया, cos A का उल्टा sec A मतलब h/b हो गया। इसका क्या हो जाएगा sin A का उल्टा होता है, sin A का उल्टा होता है h/p, तो h/p कर देंगे। अब यहाँ से फॉर्मूला, यहाँ से मैंने फॉर्मूला लिख दिया। अब हम ट्रायंगल में देखेंगे जो वैल्यूज निकाल लिया है, बेस कितना दिया है अंडर 21 और हाइपोटेन्यूज कितना दिया 5, इसकी वैल्यू हो गई। tan A की वैल्यू कितनी हो गई परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है 2/√21। अब आपको निकालना है cot A, उल्टा कर दो इसका अंडर रूट 21/2। sec A का क्या हो जाएगा cos A का उल्टा है 5/√21। sin, अच्छा sin A तो दिया ही था तो cos A की निकालने की जरूरत ही क्या है 5/2। दैट्स डन। अगर अच्छा लगे तो इसको अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि सबको समझ में आए, और अगर अच्छा लगे तो आप कमेंट्स में बताइए ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो और इससे भी अच्छा लाइक्स और कमेंट्स करिए, और फिर थैंक यू।